1997 पैसिफिक ओशन के दिल में एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो किसी भी जानवर से मैच नहीं करती थी। साइंटिस्ट ने इसे द ब्लूप नाम दिया। ये अनजान आवाज इतनी ताकतवर थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन ये क्या थी? कोई प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर जो अब भी समंदर में घूम रहा है, कोई एलियन टेक्नोलॉजी जो हमें देख रही है, या फिर कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर है। हेलो व्यूअर्स, आज हम उतरेंगे समंदर की उस दुनिया में जहां रोशनी मौत के साथ खत्म हो जाती है। जहां हर गहराई एक नया राज छुपाती है। यह है समंदर की वो घात जो हर चीज को खा जाती है, शायद आपको भी। समंदर ये सिर्फ पानी का इलाका नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो हमें अपनी तरफ खींचती है और डरा भी देती है। ये हमारे प्लेनेट का 71% एरिया कवर करती है और जानते हो, हम सिर्फ 5% को ही अब तक एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% एक अंधेरा जंगल है जहां इंसान की टेक्नोलॉजी भी काम नहीं करती। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के मुताबिक समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है मैरियाना ट्रेंच, जो 11 किलोमीटर नीचे है। यानी माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाई भी इसके सामने कुछ माने नहीं रखती। यहाँ का प्रेशर 1100 बार से ज्यादा है। यानी सोचिए, अगर 1000 एलिफेंट जितना वजन आप पर पड़ जाए तो आपका क्या हशर हो। टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना ठंडा कि खून जम जाए। और रोशनी वो तो 200 मीटर के बाद खत्म हो जाती है। नासा के साइंटिस्ट कहते हैं कि स्पेस को एक्सप्लोर करना आसान है, लेकिन समंदर की घात में जाना मुश्किल। पर ऐसा क्यों? क्यों है ये जगह इतनी डरावनी? हमें क्यों लगता है कि हमसे जानबूझकर कुछ छुपाया जा रहा है? अब चलो उस जू में, जहाँ के जानवर किसी साई-फाई हॉरर फिल्म के डरावने विलन से भी ज्यादा खतरनाक हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजलर फिश की। ये मछली समंदर के अंदर अपनी खुद की रोशनी बनाती है। एक छोटा सा बल्ब जो इसके सर पर लटक रहा होता है, शिकार को अपनी जानिब खींचता है, और जो ही शिकार इसके करीब आता है तो इसके दांत, जो किसी नाइटमेयर के मॉन्स्टर से कम नहीं, इसे खा जाते हैं। मॉन्ट्रे बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट MBARI के मुताबिक ये मछली 4000 मीटर की गहराई में रहती है, जहां प्रेशर इंसान को मिट्टी में मिला दे। फिर है जायंट स्क्विड, जिसके बारे में सेलर्स सदियों से कहानियां सुनाते चले आ रहे हैं। इसके टेंटिकल्स 12 मीटर तक लंबे होते हैं और ये 1000 किलो तक के शिकार को अपनी बाहों में लपेटकर खा सकता है। 2004 में पहली बार जापानीज साइंटिस्ट ने इसे जिंदा फिल्म किया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आपने डब्बो ऑक्टोपस देखा है? ये छोटा सा क्रीचर अपने कानों जैसे फिन से समंदर में उड़ता है, लेकिन इसकी मासूम शक्ल के पीछे एक खतरनाक शिकारी छुपा है। लेकिन ये मखलूक तो सिर्फ वो है जिनको हम अभी तक देख सके हैं। सेंसस ऑफ मरीन लाइफ के मुताबिक समंदर में कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा स्पीशीज हैं, पर हमने सिर्फ 1% को अब तक एक्सप्लोर किया है। तो सोचो, बाकी स्पीशीज देखने में कितनी डरावनी होंगी। 2019 में एक डीप सी एक्सपीडिशन ने एक अजीब से क्रीचर को रिकॉर्ड किया। एक जेलीफिश जैसा जानवर जो किसी भी क्रीचर से मैच नहीं करता था। क्या ये सिर्फ एक नया जानवर था, या फिर हमें समंदर के कई नए राजों के करीब लेकर जा रहा था? अब बात करते हैं उन आवाजों की जो समंदर के दिल से गूंजती हैं और साइंटिस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा पजल है। 1997 में NOAA के हाइड्रोफोन्स ने एक आवाज को रिकॉर्ड किया, द ब्लूप।
ये आवाज इतनी ताकतवर थी कि पैसिफिक ओशन के एक एंड से दूसरे एंड तक सुनाई दी। 5000 किलोमीटर का फासला। साइंटिस्ट ने कहा शायद ये आइसबर्ग का टूटना था, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन हर किसी को सेटिस्फाई नहीं करती। द ब्लूप की फ्रीक्वेंसी और ताकत किसी भी जानवर से मैच नहीं करती, ना वेल, ना शार्क, ना कोई और क्रीचर। फिर आई जूलिया, एक आवाज जो 1999 में रिकॉर्ड हुई। ये जैसे कोई बड़ा सा जानवर चीख रहा हो और आपके दिल को डर से भर दे। और अब स्वीप, ये एक ऐसी आवाज है जो साल में सिर्फ एक वक्त ही सुनाई देती है, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि इसका सोर्स क्या है। NOAA के मुताबिक शायद ये आवाज अंडर वाटर वोल्केनोज से आती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं शायद ये कोई अनजान जानवर है, जैसे कि मेगलोडॉन या कोई और बड़ा क्रीचर। एक और आवाज है द ट्रेन। ये आवाज 1990s में रिकॉर्ड हुई और इसकी आवाज जैसे कोई बड़ी मशीन समंदर के नीचे चल रही हो। साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं ये शायद कोई एलियन टेक्नोलॉजी का सिग्नल है। क्या ये मुमकिन है या सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा है? समंदर सिर्फ आवाजें नहीं छुपाता, बल्कि इंसान के बनाए हुए जहाज और सबमरीन्स को भी खा जाता है। 1968 में USS स्कॉर्पियन, एक अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन, बर्मुदा ट्रायंगल के करीब गायब हो गया। इसमें 99 क्रू मेंबर्स थे और आज तक सिर्फ कुछ रैकेज ही मिला। कोई नहीं जानता क्या हुआ। 1945 में फ्लाइट 19, 5 US नेवी प्लेन्स भी इस इलाके में लापता हो गए। ये सिर्फ 2 मिसालें हैं, वरना दुनिया भर के समंदरों में हजार जहाज और सबमरीन्स गायब हो चुके हैं और कोई क्लू नहीं मिला। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब स्टॉर्म्स, ह्यूमन एरर्स या फिर ओशन करंट्स की वजह से हुआ, लेकिन कुछ और थियरीज भी हैं। अनआइडेंटिफाइड सबमरीन्स ऑब्जेक्ट्स या USOs। 2009 में एक रशियन नेवी ऑफिसर ने क्लेम किया कि उन्होंने समंदर के नीचे तेजी से चलती हुई लाइट्स देखी हैं। ये लाइट्स किसी भी इंसानी टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करती थी। 2019 में अमेरिकन पायलट्स ने भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट किया। ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स जो समंदर के नीचे से निकलकर तेजी से गायब हो गई। साइंटिस्ट्स इन बातों को नहीं मानते, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब झूठ है तो इतने सारे वाकयात एक साथ कैसे मुमकिन है? क्या समंदर में कोई एलियन बेस है जो हमसे छुपाकर रखी गई है? अब बात करते हैं समंदर के सबसे बड़े शिकारी की, मेगलोडॉन। ये शार्क 18 मीटर तक लंबा था और इसके दांत आज भी समंदर की तह में मिलते हैं। एक मेगलोडॉन के दांत आपके हाथ से भी बड़े होते हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये क्रीचर 2.6 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि समंदर का टेम्परेचर बदल गया और इसका शिकार खत्म हो गया। लेकिन क्या ये सच है? 2018 में एक वीडियो ने वायरल होकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में एक बड़ा सा क्रीचर दिखा जो वेल शार्क से कहीं ज्यादा बड़ा था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कहा ये मेगलोडॉन था। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये वीडियो शायद वेल शार्क या फिर बास्किन शार्क का था, लेकिन मरियाना ट्रेंच जैसे इलाके इतने गहरे हैं कि वहां कोई भी क्रीचर छुप सकता है। 2020 में NOAA के एक्सपीडिशन ने एक अजीब सा फॉसिल रिकॉर्ड किया, एक शार्क का दांत जो सस्पिशियसली मेगलोडॉन से मिलता था। क्या ये मुमकिन है कि मेगलोडॉन अब भी जिंदा हो, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें डरा रही है? समंदर की ये दुनिया एक ऐसा राज है जो हर रोज नए सवाल खड़े करता है। द ब्लू, जूलिया, अप स्वीप, ये आवाजें क्या थी? USS स्कॉर्पियन और फ्लाइट 19 का क्या हुआ? क्या मेगलोडॉन अब भी समंदर में घूम रहा है, या फिर ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? जवाब किसी के पास नहीं, और शायद ये जवाब कभी मिले भी ना। लेकिन बात साफ है, समंदर अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोलता। वो एक ऐसी घात है जो हर चीज को खा जाती है, जहाज, सबमरीन्स और शायद सच्चाई को भी। तो सवाल ये है कि क्या समंदर के नीचे कोई और दुनिया है? क्या कोई एलियंस हमें वहां से देख रहे हैं, या फिर ये सब सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का खेल है? एक और सवाल, क्या हमें समंदर के इन राजों को खोलने की कोशिश करनी चाहिए, और क्या
हम इस सब के लिए तैयार हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। क्या आपको लगता है कि असली एलियंस समंदर के नीचे छुपे हुए हैं? और क्या हमें इस घात में दोबारा जाना चाहिए? अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।